हमने अब तक अभी पाइथन में पाइथन का इंट्रोडक्शन ले लिया है कि पाइथन क्या है, उसके की फीचर्स क्या है, पाइथन क्या कर सकती है, उसको कैसे इंस्टॉल करना है, पाइथन के अंदर जो इंटरप्रेटर होता है वो क्या होता है, और अपना पहला प्रोग्राम कैसे लिखना है, ये हमने पाइथन इंट्रोडक्शन में देखा था। उसके अगले दिन यानी डे 2 में हमने वेरिएबल्स, डेटा टाइप्स ये देखे थे। वेरिएबल्स के नेमिंग रूल्स हमने वहाँ पे देखे थे। कैसे हम वेरिएबल को डिक्लेयर और असाइन करते हैं ये भी हमने अच्छे से देखा था। कैसे हम वेरिएबल को रीअसाइन करते हैं, कैसे हम मल्टीपल असाइनमेंट परफॉर्म कर सकते हैं ये हमने देखा। हम कैसे डेटा टाइप्स चेक कर सकते हैं, पाइथन के अंदर जो भी बिल्ट इन डेटा टाइप्स होते हैं उनको हम कैसे प्रिंट कर सकते हैं और कैसे मेमोरी में सेव कर सकते हैं, हमने ये देखा। उसके बाद हमने देखा टाइप कन्वर्जन कैसे करते हैं एक वन डेटा टाइप से दूसरे डेटा टाइप में, और पाइथन कैसे ऑटोमेटिक डेटा टाइप कन्वर्ट करता है वो भी हमने इसमें देखा था। फिर डे 3 में हमने ऑपरेटर्स देखे, जिसमें ऑपरेटर क्या है, टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स में हमने अर्थमेटिक, असाइनमेंट, कंपैरिजन, लॉजिकल, आइडेंटिटी, मेंबरशिप, ये सब हमने देखा हुआ है। तो हमारे यहाँ पे डे 3 पूरे होते हैं। अब डे 4 में हम यहाँ पे देखेंगे ट्रूथी एंड फॉल्सी वैल्यू। ये ट्रूथी एंड फॉल्सी वैल्यू क्या है? अगर आपने ध्यान से देखा होगा कि ऑपरेटर्स में या फिर वेरिएबल डेटा टाइप्स में हमने एक डेटा टाइप देखा था जो कि है बुलियन। मैं यहाँ पे ओपन कर देता हूँ, जो कि है ये रहा बुल। बुल क्या करता है? बुल ट्रू और फॉल्स वाली वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। तो मैंने उसमें ये भी बताया था कि अगर मैं किसी भी वैल्यू को बुलियन में कन्वर्ट करता हूँ तो वो ट्रू या फॉल्स ही रिटर्न करेगा। बट कौन कौन सी ऐसी वैल्यू है जो बुलियन में कन्वर्ट करने पे ट्रू रिटर्न करती है, और कौन कौन सी ऐसी वैल्यू है जो बुलियन में कन्वर्ट करने पे फॉल्स रिटर्न करती है? उसी कॉन्सेप्ट पे बना हुआ है आपके चैप्टर ट्रूथी एंड फॉल्सी वैल्यू। इसको अच्छे से ही हम यहाँ पे समझेंगे। तो मान लो मैंने यहाँ पे कोई वैल्यू बुलियन में पास करी है, तो ये मेरी यहाँ पे वैल्यू है। और अगर मैं इसको बुलियन में पास कर रहा हूँ, मेरे पास बुल एक फंक्शन होता है जिसमें अगर मैं कोई भी वैल्यू पास करूँ तो वो या तो मुझे ट्रू रिटर्न करेगा या फिर मुझे फॉल्स रिटर्न करेगा। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि कौन कौन सी वैल्यू पे फॉल्स और कौन कौन सी वैल्यू पे ट्रू। मोटिव आप समझ पा रहे होंगे, और ये समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि आगे जब हम इफ एल्स या फिर कंडीशन पे काम करेंगे तो हमें वहां पे ये पता होना चाहिए कौन सी वैल्यूज ट्रू रिटर्न करेंगे, कौन सी वैल्यू फॉल्स रिटर्न करेंगे। और जो वैल्यू ट्रू रिटर्न करती है, जो वैल्यू ट्रू रिटर्न करती है वो ही हमारी ट्रूथी वैल्यू होती है। ट्रूथी वैल्यू इज एन वैल्यू विच रिटर्न ट्रू व्हेन वी कन्वर्ट इनटू बुलियन। तो ट्रूथी वैल्यू वे वैल्यू होती है जो ट्रू रिटर्न करती हैं जब हम उनको बुलियन में कन्वर्ट करते हैं। और फॉल्सी वैल्यू वे वैल्यू होती है अगर मैं इसको बुलियन में कन्वर्ट करूँ तो वो फॉल्स रिटर्न करेंगी। तो वे सारी वैल्यू जिसको अगर मैं बुलियन में कन्वर्ट करूँ और अगर फॉल्स आ रहा है तो वो फॉल्सी वैल्यू, और वो सारी वैल्यू जिनको अगर मैं बुलियन में कन्वर्ट कर रहा हूँ और ट्रू आ रहा है तो वो हमारी है ट्रूथी वैल्यू। अब ट्रूथी वैल्यू आपको याद नहीं रखनी है, नोट, रिमेम्बर। आपको इनको याद नहीं रखना है कि कौन सी ऐसी वैल्यू है जो ट्रू रिटर्न करती है, बट आपको फॉल्स वाली याद रखना है। ये हमें याद रखना है, रिमेम्बर। क्योंकि फॉल्स में कम वैल्यू होती हैं। जो फॉल्सी वैल्यूज है वो हमारे पास टोटल 7 या 8 के अराउंड होती है। वो मैं आपको बता दूंगा अभी एक एक करके कि कौन कौन सी ऐसी वैल्यू है जिसको अगर मैं बुलियन में कन्वर्ट करूँ तो वो फॉल्स रिटर्न करेगी, तो वो मेरी फॉल्सी वैल्यू है। इनके अलावा जो मेरी बची वैल्यूज हैं वो है मेरी ट्रूथी वैल्यूज। तो देखते हैं कौन कौन सी ऐसी वैल्यू है जो फॉल्स रिटर्न करती है। तो फॉल्सी वैल्यू में सबसे पहले हमारा यहाँ पे आता है नन। नन एक ऐसी वैल्यू है अगर मैं इसको बुलियन में कन्वर्ट करूँ वो मुझे फॉल्स देगा। तो उसको करके देखते हैं। यहाँ पे मैं स्क्रिप्ट मोड में फाइल को रन नहीं करूंगा, इस बार पाइथन की फाइल को मैं यहाँ पे इंटरेक्टिव मोड में आपको करके दिखाता हूँ, ताकि हमारा जो स्क्रीन है वो स्विच ना हो और आप इजीली अपना कोड और उसका रिजल्ट सेम इसी सेम स्क्रीन पे देख पाओ। तो मैं क्या करूंगा, प्रिंट बुल के अंदर इस नन को पास करूंगा, एन कैपिटल रहना चाहिए, ध्यान रखना। और एंटर करके देखेंगे तो यहाँ पे क्या आया है, फॉल्स। तो ये कौन सी वैल्यू है, फॉल्सी वैल्यू। तो नन मेरी एक फॉल्सी वैल्यू है। नेक्स्ट आते हैं हम यहाँ पे फॉल्स पे। तो फॉल्स भी एक फॉल्सी वैल्यू है। तो अगर मैं यहाँ पे लिखूँ प्रिंट और वापस से बुल एंड फिर फॉल्स, तो ये भी मेरी एक फॉल्सी वैल्यू है। ओके, नेक्स्ट
नेक्स्ट हमारा यहाँ पे आता है 0। और 0 के अंदर भी हमारे पास यहाँ पे काफी सारी चीजें होती है। एक तो होती है 0, एक होता है 0.0, एक है यहाँ पे हमारे पास -0, और एक है हमारे पास यहाँ पे 0J। तो कितने सारे जीरो हमने यहाँ पे लिख लिए। ये इतने सारे जीरो हमने इसलिए लिखे हैं यहाँ पे क्योंकि आप अलग अलग केस में इसको यूज कर सकते हो सकता है आपने यहाँ पे प्लस में जीरो लिखा है, हो सकता है माइनस में जीरो लिखा है, हो सकता है आपने फ्लोट में जीरो लिखा है, हो सकता है आपने कॉम्प्लेक्स नंबर का जीरो लिखा है। तो चाहे आप कोई सा भी जीरो लिखो, सब में यहाँ पे फॉल्स ही आएगा। तो एक एक करके इसको देखते हैं। हम यहाँ पे प्रिंट बुल जीरो लिखे हैं तो क्या आएगा, फॉल्स। वापस से अगर मैं यहाँ पे लिखूं प्रिंट बुल 0.0, तब भी फॉल्स। प्रिंट बुल 0J, 0J ये हमारी सम्मिश्र संख्या है, बट ये जीरो है तो ये भी फॉल्स रिटर्न करेगी। बुल नेक्स्ट हमारे यहाँ पे गया था -0, हाँ जी शाबाश। तो यहाँ पे हम इसको बंद कर देंगे एक बार, ब्रैकेट्स लगा के 0 इस तरीके से, और उसको प्रिंट करके देख लेंगे तो सारे हमारी जो भी वैल्यूज थी वो फॉल्स रिटर्न कर रही है, मतलब ये चारों भी फॉल्स ही वैल्यूज है। अब और देखते हैं और कौन कौन सी फॉल्स ही वैल्यूज होंगी। और हमारे पास यहाँ पे आती है ये वाली। अगर मैं एक स्ट्रिंग पास कर रहा हूँ, बट ध्यान रखना उसके अंदर कुछ नहीं होना चाहिए, एम्प्टी स्ट्रिंग। अगर मैं एक एम्प्टी स्ट्रिंग पास कर रहा हूँ तो वो मेरी फॉल्स ही वैल्यू है। प्रिंट करता हूँ यहाँ पे प्रिंट बुल, अगर मैं यहाँ पे लिखूं एम्प्टी स्ट्रिंग, तो एम्प्टी स्ट्रिंग मैंने इस बुल के अंदर पास कर दिया है और इस एम्प्टी स्ट्रिंग में कुछ नहीं है, खाली है, तो ये क्या रिटर्न करेगा, फॉल्स। बट ध्यान रखना अगर एम्प्टी स्ट्रिंग के अंदर मैं कुछ भी ऐड कर दूंगा, कुछ भी मतलब कुछ भी, तो वो फॉल्स रिटर्न नहीं करेगा, वो क्या रिटर्न करेगा, ट्रू। आप देख भी सकते हो, ठीक है। और मैंने क्या बोला कि स्ट्रिंग के अंदर कुछ भी अगर है, कुछ भी मतलब कुछ भी, जैसे वाइट स्पेस, यहाँ पे मैंने स्पेस ऐड कर दिया तो ये खाली नहीं है ना, अब भी ये ट्रू रिटर्न करेगा। तो ये मैंने यहाँ पे क्लियर कर दिया है। आगे चलते हैं। आगे हम यहाँ पे वैल्यू को डाल के देखते हैं एम्प्टी लिस्ट। तो इस लिस्ट के अंदर देखो कुछ नहीं है, एम्प्टी है। तो जैसे एम्प्टी स्ट्रिंग था फॉल्स, ऐसी एम्प्टी लिस्ट भी फॉल्स ही होगा, ये भी मेरी फॉल्स ही वैल्यू है। प्रिंट बुल, अब ऐसे ही हम यहाँ पे एम्प्टी डिक्शनरी में भी देख सकते हैं, ये भी फॉल्स ही होगा। और ऐसे ही मैं एम्प्टी सेट भी यहाँ पे बना के दे सकता हूँ, ये रहा एम्प्टी सेट, ये भी मेरा फॉल्स होगा। तो आप यहाँ पे एक पैटर्न देख पा रहे होंगे, अगर आप थोड़ा सा ध्यान दे रहे हो, ज्यादा नहीं थोड़ा सा, तो यहाँ पे आप एक पैटर्न देख पा रहे होंगे। जितनी भी मैंने यहाँ पे वैल्यू पास करी है वो एम्प्टी है, वो रिप्रेजेंट करती है किस चीज को, एम्प्टीनेस को, यानी खालीपन को वो रिप्रेजेंट कर रही है। तो जो भी ये वैल्यू खालीपन को रिप्रेजेंट कर रही है वो बुलियन में कन्वर्ट करने के बाद क्या देगा, फॉल्स। और वही मेरी क्या होंगी, फॉल्स ही वैल्यू। उसके अलावा बाकी सारी क्या है, ट्रूथ ही वैल्यू। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। एक और बची हुई है वो भी देख लेते हैं। एक है हमारे यहाँ पर रेंज, और उसमें आप रेंज पास कर रहे हो 0 की, तो ये भी मेरी फॉल्स ही वैल्यू है। तो इसको भी मैं यहाँ पे अगर प्रिंट करके देखूं रेंज 0, तो ये भी मेरी एक फॉल्स ही वैल्यू है। मुझे यहाँ पे प्रिंट नहीं करना था, मुझे यहाँ पे इसको कन्वर्ट करना था, तो हम इसको कन्वर्ट करते हैं फुल रेंज 0 ऐसे, और ये देखो हमारा यहाँ पे फॉल्स आ गया है। तो ये भी एक फॉल्स ही वैल्यू है। तो फटाफट रिवीजन करते हैं अब तक हमने जितना देखा यहाँ पे, कि ट्रूथी वैल्यू इज एन वैल्यू विच रिटर्न ट्रू व्हेन वी कन्वर्ट इनटू बुलियन। तो ट्रूथी वैल्यू वही वैल्यू होती है जिसको अगर हम बुलियन में कन्वर्ट करें तो वो ट्रू रिटर्न करेगी। फॉल्सी वैल्यू वो वैल्यू होती है जिसको हम कन्वर्ट करें बुलियन में तो वो फॉल्स रिटर्न करेंगे। और ये सारी वो वैल्यूज हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लो उनका, ये सारी वो वैल्यू हैं जो फॉल्सी वैल्यू होंगी हमारी, जो फॉल्स रिटर्न करती हैं। इनके अलावा सारी हमारी ट्रूथ ही वैल्यू है। अगर आप ये अच्छे से समझ पाए इस टॉपिक को, तो आगे आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली इन टॉपिक्स में, कंडीशनल स्टेटमेंट्स, लूप्स, फंक्शन। तो आई होप आपको आज का टॉपिक समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक कीप कोडिंग एंड कीप लर्निंग।